बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 जो है शॉर्ट सिलेबस में, और हम यही सॉल्व करेंगे। ये दो उन्होंने शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, ये कैंसल आउट करवा दी गए हैं, तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। हमने सिंपली ये बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल बताने से पहले सबसे हम हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रैशनल और इरेशनल होती क्या चीज़ है, क्या इनकी डेफिनेशन क्या है। तो चलते हैं रैशनल और इरेशनल की तरफ। ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल कहलाते हैं, और जिन्हें हम ना लिख सकें वो इरेशनल कहलाते हैं। बेसिक यही कॉन्सेप्ट है इसका, और यही आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसे वर्ड्स जिनको हम P ओवर Q की शक्ल में लिख सकें, P ओवर Q की शक्ल में लिख सकें वो रैशनल कहलाते हैं, और जो इस शक्ल में ना लिखे जा सकें वो इरेशनल कहलाते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये मैंने आपके सामने रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन लिखी है। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हो एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, वो रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स, और वो इंटीजर्स होने चाहिए। वेयर इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन या एक्स ओवर वाई की फॉर्म में जो ना लिखे जा सकें वो इरेशनल कहलाते हैं। ये आपने डेफिनेशन लिख लेनी है। जी व्यूवर्स, तो हम आगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ये वो कह रहा है कि ये रैशनल है या नहीं, ये हमने बताना है। तो दिस इज इरेशनल, ये इरेशनल है। और पार्ट 2 है जो इसका पार्ट 2 है जो इसका 1/6 1/6 जो है ये रैशनल है। और जो पार्ट 3 है इसका पाई जो है वो इरेशनल है। और जो 4 है इसका 15/2 ये रैशनल है, बिकॉज दीज आर इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स ओवर क्यू एक्स, या पी ओवर क्यू की फॉर्म में ये लिखे हुए हैं, इसीलिए बटे की फॉर्म में पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसीलिए हम इसे रैशनल कंसीडर करेंगे और ये रैशनल कहलाते हैं। और ये जो पाई और अंडर रूट 3 है ये बटे की फॉर्म में नहीं आते। इनको सॉल्व करें तो इनका रिजल्ट हमारे पास अशारिये की शक्ल में कुछ आ जाएगा। तो इसका भी हमारे पास इशारिये में आंसर आएगा, तो इसीलिए ये इरेशनल है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इनटू डेसिमल फॉर्म। वो कह रहे हैं इन तमाम फ्रिक्शंस को डेसिमल फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 4 एंड 6 जो है ये शॉर्ट सिलेबस में है, तो अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस ही हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इनमें से मैं आपको ये थर्ड वाला सॉल्व करवाता हूँ। जी, तो हमने पार्ट 3 लिख लेते हैं इधर। 57/8 जो है हमारे पास पार्ट 3 है। तो इसमें वो हमें कह रहा है इसको डेसिमल फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसके नीचे 100, 1000 या ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो इस 8 को हम ये ऐसी कौन सी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 1000 की फॉर्म में आ जाए। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 57 और डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय, अगर 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 आ जाता है। तो 8 को हम 125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैथ में यही रूल है कि जिस चीज़ को जितना निकालना है उतना ही डालना है। मतलब अगर हम ज़रब करेंगे, तो अगर हम तकसीम करेंगे तो ज़रब भी करना पड़ेगा, ज़रब करेंगे तो तकसीम भी करना पड़ेगा। तो दोनों साइडों पे इसमें ऐड करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसके नीचे वाली साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1000, ऊपर आ जाएगा 7125। तो अब ये इजीली डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं, ये 0 इधर 0 0, और ये 1 जो है इधर हम अशारिया लगा देंगे 1 की जगह पे। जितने 0 होंगे उतनी वैल्यूज इधर से छोड़कर
इधर हम इशारिया लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इशारिया 7.125 और ये हमारा आंसर है और ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल फॉर्म में। इसके बाकी दो पार्ट जो हैं वो सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व होंगे। जो दूसरा पार्ट है मतलब जो चौथा पार्ट है इसका, ये देखें, जो चौथा पार्ट है 205 ओवर बटा 18 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जो 205 बटा 18 है इसको ऐसे ही हमने 1000 नीचे बनाना है। 1000 बनाकर जितने जीरो इधर होंगे उतनी छोड़कर, अगर फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आ जाता है हमारे पास कि ये 205 है और नीचे 1000 है, तो हम इस तरह करेंगे, 1 2 3 और 1 की जगह पे पॉइंट और आगे जीरो लगा देंगे, तो ये इस तरह आ जाएगा 0.205। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। वो कह रहा है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो बताएं कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो शॉर्ट सिलेबस में पहला वाला जो पार्ट है इसका नहीं है, तो दूसरा वाला पार्ट है वो हम बताते हैं, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो दिस इज ट्रू। हम सिंपली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज की सूरत में, पेपर में आ सकते हैं। तो दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चंस और ये मुफ्त के नंबर होते हैं पेपर में। तो दिस इज का पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो दिस इज ट्रू। हम लिखेंगे यस दिस इज ट्रू, पाई इज एन इरेशनल नंबर। जी, तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में वो हमें कह रहा है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज 1/9 को अगर हम सॉल्व करें तो वो एक एक इसका जो लिमिट ऐसी आती है जिस पर ये आकर रुक जाता है, इसका आगे आंसर नहीं आता। फॉर एग्जांपल 0.1111 कुछ वन आएंगे और ये रुक जाएगा, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन सब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन क्या आती है? टर्मिनेटेड फ्रिक्शन ऐसी फ्रिक्शन होती है जो गैर इख्तिताम पजीर होती है, जिसका कभी इख्तिताम नहीं होता पर 1/9 का इख्तिताम हो जाता है। तो हम लिखेंगे 1/9 इज नॉट टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन। और आगे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 1/9 1 को 9 पर डिवाइड करके तो लिखेंगे जो इसका आंसर आएगा। और नीचे अगर आंसर जो आएगा 0.111 कुछ वन वन आएगा आपका आंसर, तो उसको हम नीचे लिख देंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये हम कह देंगे ये भी फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। क्योंकि 4/5 जो है रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। रिकरिंग फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिकरिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें एक ही वर्ड बार बार दोहराया जाता है, बार बार एक ही वर्ड। फॉर एग्जाम्पल 0.151515 ऐसे बार बार एक ही वर्ड तक दोहराया जाए, पर 4/5 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 0.8 आता है। 0.8 आता है, तो ये दिस इज नॉट रिकरिंग फ्रैक्शन। सो हम इसके आंसर में यही लिखेंगे 4/5 इज नॉट रिकरिंग फ्रैक्शन, और ये फॉल्स है, इसीलिए ये फॉल्स है। आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। तो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 4 है हमारे पास। ये 3 पार्ट ही हमने सॉल्व करने हैं, इसके अलावा कोई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये शॉर्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ। जी व्यूअर्स, तो 2/3 को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम इधर अपनी एक प्यारी सी नंबर लाइन बना लेते हैं। खूबसूरत सी करके हम नंबर लाइन बनाते हैं। इसके दरमियान में 0 एंड इस साइड पे हम कुछ ऐसे लगाएंगे, कुछ इस साइड पे। तो इस साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और इस साइड पर नेगेटिव। तो 2/3 को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 को सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 2/3 को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.67। तो ये आ जाएगा नंबर लाइन में तकरीबन 0 के बाद हाफ से थोड़ा आगे इस साइड इधर आ जाएगा। तो हम इधर ऐसे लाइन लगाएंगे और इधर 2/3
3 लिख लेंगे और डेट्स ऑल, ये इसका फाइनल आंसर यही उसने पूछा हुआ था कि नंबर लाइन पर शो करें और हमने शो कर दिया। अगला क्वेश्चन जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका वो सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो हमने आगे करना है क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम टू सेम ऐसे ही होगा, बस फर्क इसमें यही है कि ये माइनस का है तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, माइनस की तरफ वाली साइड पे। माइनस वाली साइड जो नंबर लाइन की माइनस वाली साइड हमेशा लेफ्ट वाली साइड पर आनी है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो राइट साइड पर आएंगे। तो चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। जी तो व्यूअर्स पार्ट 4 आ गया। पार्ट 4 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या आता है। तो इसको सॉल्व करने से तकरीबन हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका आंसर आएगा उसको उसमें 5 प्लस कर देंगे। 2 तो 16, 16 प्लस 5 21 हो जाएगा, -21/8। -21 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.625 -2.625। तो ये जो नंबर लाइन है माइनस की तरफ, नंबर लाइन के माइनस की तरफ ये आएगा। तो सॉल्व करते हैं, प्यारी सी नंबर लाइन बनाते हैं इधर एक। इसके बिल्कुल दरमियान में 0, इसी तरह इधर 1 2 3 1 2 1 2 3 -1 -2 एंड -3। तो ये जो है 2.6 है, तो इधर दरमियान में आएगा 2.5 और ये इधर कर कर आ जाएगा थोड़ा सा -2/5/8। आपने हमेशा नंबर लाइन पर ये वाला जो इसका हमने निकाला है ये नहीं लिखना है, ये हमने अपनी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, पर आपने हमेशा यही जो है, यही क्वेश्चन जो है यही नंबर लाइन में शो करना है कि ये इधर आ रहा है नंबर लाइन पे, ये इस पोजीशन पर है। तो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जी तो व्यूअर्स हम आगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। उसने हमें कहा कि 0.13 जो है ये रिकरिंग डेसिमल है। ये जो 0.13 है ये रिकरिंग डेसिमल है, तो हमने इसको लेट किया, लेट x इज इक्वल टू 0.13। तो ये रिकरिंग है तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं 0.13 13 13 और कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। जो इसको हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 100 करना है, बिकॉज डेसिमल फॉर्म में उसने कहा कि डेसिमल एज दी रैशनल पी ओवर क्यू फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखने के लिए हमने 100 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर लिया। 100x इस साइड पर 100x हो गया और इस साइड पर 100 मल्टीप्लाई 0.13 13 13 हो गया। और हमारे पास जो फाइनली इसका जो 13.13 आ गया। तो आगे इसको हम इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। आगे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से 2 को माइनस करते हैं, तो 100x जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसके जो लेफ्ट हैंड साइड थी उधर 100x था और राइट हैंड साइड थी उधर केला ही। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी जो उसमें केला x है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 100x है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 100x माइनस x और 13.13 जो क्वेश्चन नंबर 2 है 13.13 से माइनस 0.13 ये जो है इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 13। तो 99 जो है इस साइड 99 जो इस साइड पर है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/99 और ये रैशनल फॉर्म में आ गया है। दिस इज फाइनल आंसर। ये हमने रैशनल फॉर्म में प्रूव कर दिया कि रैशनल फॉर्म में ये आ गया 0.13 जो एक रिकरिंग नंबर था उसको हमने रैशनल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़